Hello guys, let's start current affairs lecture. Okay, आज का जो current affairs का session है, again the session is going to be a very much important. ठीक है, for your current affairs का session में जैसे कि आपको पता है we have started the one of the very crucial that is a statement based question. ठीक है, जो कि आपके अगर मेंस एग्जाम देखोगे तो मेंस एग्जाम में डायरेक्टली जो पैटर्न चल रहा है मेंस एग्जाम का दैट इज अ स्टेटमेंट बेस्ड सवाल का चल रहा है। ठीक है, तो अब जो है हम आज के भी इस पर्टिकुलर लेक्चर का जो मेन इंपॉर्टेंट फोकस रहने वाला है दैट इज आल्सो अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। आपको जो है स्टेटमेंट बेस्ड सवाल बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे, लेकिन अभी मैंने क्या किया है, इस पर्टिकुलर स्लाइड्स में अपने करंट अफेयर्स के लेक्चर में मैंने यहाँ पर आपको दो एंगल्स यहाँ पे ऐड किए हैं। एक एंगल्स है जो आपका वन लाइनर जिसे हम बोलते हैं, लाइक व्हाट अगेन से द वन लाइनर क्वेश्चंस। ठीक है, जो आपको वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, तो मुझे उसको भी मैंने ऐड किए हैं एंड कुछ सवाल जो स्टेटमेंट बेस्ड है। मैं चाहता हूँ आप सब लोग जो है मेरे साथ उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, एक वन लाइनर है, वन लाइनर आप लोग सबसे ज्यादा क्विकली कर सकते हो, लेकिन जो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है उसको आपको आराम से ढंग से करना है। ठीक है, जैसे लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल आपके सामने पेश है, कॉन्सेंट्रेट करो एंड देन ट्राई टू मार्क योर करेक्ट आंसर। वन लाइनर है, थोड़ा सोचो इसके बारे में एंड ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। ऑपरेशन वज्र प्रहार इज ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? कौन से दो देशों के बीच में जो है ऑपरेशन वज्र प्रहार किया जाता है, भारत और किस देश के बीच में? थोड़ा सोचो एंड लेट मी नो योर आंसर। यस, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आपका इस पे सही जवाब क्या है? वज्र प्रहार इज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? ठीक है, सो अगेन दिस ऑपरेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये ऑपरेशन कंडक्ट होता है इंडिया एंड यूएस के बीच में। ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इंडिया एंड यूएसए। ओके, नाउ इंडिया एंड यूएस आर बोथ आर द वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो कि बहुत ज्यादा ऑपरेशन कंडक्ट करती है। और एक ऑपरेशन है विच इज अगेन वेरी मच इन न्यूज। ठीक है, बहुत न्यूज में होता है। और एक ऑपरेशन आपको क्या लगता है वो ऑपरेशन कौन सा? इंडिया एंड यूएस का और एक सबसे बड़ा ऑपरेशन होता है, बड़ा फेमस ऑपरेशन होता है जहाँ पर बोथ कंट्रीज हैव पार्टिसिपेटेड टुगेदर। कौन सा ऑपरेशन होता है? इंडिया एंड यूएस का ही होता है वो भी। डू हैव एनी आइडिया गाइस? किसको आइडिया है कौन सा ऑपरेशन होता है बिटवीन इंडिया एंड यूएस अगेन विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट? दैट इज नथिंग बट आपको इफ यू आर अवेयर दैट इज युद्धाभ्यास। क्या युद्धाभ्यास? ये भी एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो बिटवीन इंडिया एंड यूएस हम करते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वी हैव ऑप्शन दैट इज ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान एंड लेट्स से मैं ऐड इंडिया। इन चारों देशों के मिलके कौन सा एक्सरसाइज होता है? जल्दी बताओ, क्विक। चारों लोगों का कौन सा होता है? युद्ध अभ्यास तो आपके पास है ही है, वज्र प्रहार इंडिया यूएस का होता है, लेकिन इन चार कंट्री को मिलकर कौन सा एक्सरसाइज होता है? अगेन यस, वेरी ट्रू, दैट्स कॉल्ड एज मलाबार एक्सरसाइज। इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल एक्सरसाइज है जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया यूएस जापान के बीच में खेला जाता है। वन ऑफ द अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट न्यूज में, हरिमाऊ। हरिमाऊ एक्सरसाइज, हरिमाऊ शक्ति एक्सरसाइज, हरिमाऊ शक्ति 2023। हरिमाऊ शक्ति 2023 इंडिया और किसके बीच में हुई है? अब बताओ, दो दिमाग लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बिटवीन हरिमाऊ एक्सरसाइज जो इंडिया और किस देश के बीच में हुआ है? अगेन इफ यू आर अवेयर, इफ यू आर अवेक, यस वेरी मच ट्रू। बहुत लोगों को अगर इफ यू आर अवेयर, दिस इज कॉल्ड एज अ मलेशिया। ओके, इंडिया एंड मलेशिया के बीच में हो रहा है ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज। ठीक है, नाउ अगेन लेट मी रिकॉल यू। ठीक है, अभी सूर्य किरण एक्सरसाइज, सूर्य किरण हुआ है बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? कौन सा देश है इसके इंडिया सूर्य किरण हुआ है? यस वेरी ट्रू, दैट इज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। इफ यू आर अवेयर, भारत और नेपाल के बीच में कौन सा होता है? सूर्य किरण होता है। ठीक है, सो यस, दीज आर द आई कैन से इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस है। ठीक है, जो कि कंडक्ट होती है बिटवीन इंडिया एंड वेरियस अदर कंट्रीज हैज पार्टिसिपेटेड इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। अभी करंट में सारे एक्सरसाइज के आपके न्यूज में भी है। ठीक है, सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस एक्सरसाइज। नाउ और एक एक्सरसाइज बताओ, देखते आपको पता है क्या? धर्म गार्डियन एक्सरसाइज, धर्म गार्डियन इंडिया किस देश के बीच में होता है? बताओ, विदाउट सर्च बोलना, देखते हैं आप बिना सर्च के कितना बोल पाते हो। एक्सरसाइज धर्म गार्डियन इज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री?
भारत और किस देश के बीच में धर्म गार्डियन होता है? ठीक है, यस, वन ऑफ द वेरी करेक्ट आंसर क्या है आपका? इंडिया एंड जापान। भारत और जापान इनके बीच में भी आता है, वी हैव एक्सरसाइज कॉल्ड एज अ धर्म गार्डियन एक्सरसाइज, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से द मिलिट्री एक्सरसाइज होती है बिटवीन दिस टू पर्टिकुलर कंट्री। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज पिच ब्लैक। एक्सरसाइज पिच ब्लैक किस देश द्वारा कंडक्ट की जाती है? कौन सा देश एक्सरसाइज पिच ब्लैक कंडक्ट करता है? जल्दी क्विक, कौन है एक्सरसाइज पिच ब्लैक वाला? एक्सरसाइज पिच ब्लैक इज कंडक्टेड बाय द कंट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया। वेरी ट्रू। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको एक्सरसाइज पिच ब्लैक जो है वो मिलता है, विच इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो कि न्यूज में रहता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने पेश होने जा रहा है, बी रेडी। ठीक है, थोड़ा सोचो उसके बारे में एंड देन मार्क इट। सवाल आपके सामने पेश है। बिफोर आई मूव हेड, लिटिल बिट आइडिया ले लो बिटवीन इंडिया एंड यूएस का। जैसे आई हैव एक्सप्लेन, प्लीज राइट डाउन द एडिशन प्लीज। बहुत टाइम ऐसा होता है ना एग्जाम्स में, आपको एडिशन पूछ लेते हैं कि भाई कौन सा एडिशन चल रहा है, क्या चल रहा है। और हमारे बच्चे तो मतलब बहुत ज्यादा कम अवेयर होते हैं रिगार्डिंग विद द एक्सरसाइज की, कौन सा एक्सरसाइज आपका चल रहा है, इसके बारे में बहुत ज्यादा कम अवेयर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड करना 14th एडिशन है। ये एक्सरसाइज कौन सा है? 14th एडिशन है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया वो भी याद रख लेना, ऑर्गेनाइज इन मेघालय में ऑर्गेनाइज हुआ है। ठीक है, नाउ एंड जैसे एज आई मेंशन, आर्मी का युद्धाभ्यास एंड वज्र प्रहार आर्मी का होता है, मलाबार एक्सरसाइज नेवी का होता है, एंड इफ यू कम डाउन तो इंडिया यूएस का कॉप इंडिया, रेड फ्लैग्स। ठीक है, ये कौन से होते हैं? इंडिया यूएस के नेवी के एयरफोर्स के एक्सरसाइज होते हैं। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। आपको मेरे साथ नोट्स बनाने हैं जल्दी जल्दी, बहुत टाइम नहीं अपने पास, आपको नोट भी बनाने हैं। ठीक है, और ये नहीं कि बाद में के नोट बनाओगे, अभी बनाओ। ठीक है, तो फर्स्ट एडिशन कब हुआ था इसका? फर्स्ट एडिशन बनाया गया था 2010 में। ठीक है, रिमेंबर आर्मी कौन सा था? युद्धाभ्यास एंड वज्र प्रहार, नेवी का मलाबार, एयरफोर्स का कॉप इंडिया एंड रेड फ्लैग। ठीक है, किसके बीच में? इंडिया यूएस के बीच में। यू नीड टू बी अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर फैक्ट, और अदर भी हमने इसमें ऐड किए हैं। ठीक है, एक सवाल पूछ दो, सेम कॉन्टेक्स्ट तो सेम ही है। ठीक है, सवाल ये है, अभी रिसेंट में न्यूज में, तो आई जस्ट गॉट दिस इन माय माइंड, वो पूछ रहा हूँ। R5, R5 करेंसी, R5 करेंसी किस ग्रुप से एसोसिएटेड है? R5 करेंसी कौन से ग्रुप से एसोसिएटेड है? कौन सा वो ग्रुप है जिसने R5 करेंसी के बारे में अभी बोला जा रहा है? कौन सा वो ग्रुप है जिसके बारे में वो ग्रुप डिस्कस कर रहा है कि R5 के बारे में? आपको क्या लगता है कौन सा ग्रुप है जो R5 के बारे में बोलता है? अभी उन्होंने न्यूज में था। यस, सोचो और बोलो मुझे। ठीक है, R5 कौन सा ग्रुप है? ऑप्शन दे दू, लेट्स मी गिव द ऑप्शन। कॉर्ड ग्रुप के बारे में है ये R5, G7 के बारे में है, ब्रिक्स की करेंसी के बारे में बातचीत चल रही है यहाँ पर, या फिर G20 की करेंसी के बारे में बातचीत कर रही है, या फिर नन ऑफ द अबव? बोलो जल्दी क्विक, जल्दी जल्दी करो आप। कौन सा वो एक्सरसाइज है? R5 करेंसी की जो बात चल रही है, किस ग्रुप से एसोसिएटेड ये सारी बातचीत चल रही है? ठीक है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट जिसके यहाँ पे यू मस्ट बी रिमेम्बर किस देश के बारे में बातचीत चल रही है। ये करेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज द ग्रुप ऑफ ब्रिक्स। जो ब्रिक्स देश है उनके बारे में हम क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। ब्रिक करेंसी आ रही है, दैट इज अल्फा इज अ ब्रिक करेंसी। ठीक है, याद रख लेना, जस्ट रैपिड फायर में आई गॉट दिस इन माय माइंड, इसलिए मैंने बोला है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने पेश है, सोचो जल्दी, सोचो, ये टेल मी द करेक्ट आंसर। इन विच कंट्री आईसीसी मेंस अंडर 19, यहाँ पे अंडरलाइन कर लो, क्या किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं हम? यहाँ पर बातचीत हो रही है आपके आईसीसी मेंस के अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 के बारे में। ठीक है, विल बी ऑर्गेनाइज कौन सा देश में, कहाँ पे ऑर्गेनाइज होने वाला है भाई? बोलो बोलो जल्दी जल्दी, वेरी क्विक, वेरी क्विक, कहाँ पे ऑर्गेनाइज होने वाला है? यू अंडर आईसीसी मेंस अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024। यस, तो आई होप कि पीपल्स आर अवेयर अबाउट इट। कहाँ पे होने वाला है? दिस इज गोइंग टू बी हैपन इन साउथ अफ्रीका। कहाँ पे होने वाला है? साउथ अफ्रीका में होने वाला है। ठीक है, ऐसे यू अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024।
किसी को पता है क्या इंडिया का अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की जो टीम है इंडिया की, उसका कैप्टन कौन है? हु इज द कैप्टन? बोलो, कैप्टन कौन है? आई एम डैम श्योर बहुत लोगों को पता नहीं होगा। एंड मैं तो खुद से, मैं तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बिकॉज क्रिकेट अगेन वो टॉपिक है जिसको बारे में मुझे लगता है कि सबको पता होना चाहिए, यू मस्ट बी अवेयर। ठीक है, एक एक बात बताओ और एक चीज बताओ, T20 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है वो कहाँ पे होने वाला है? T20 वर्ल्ड कप 2024 वो कहाँ पे होने वाला है? आर यू अवेयर? क्या आप लोग अवेयर हो? T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ पे होने वाला है? समवेयर, ठीक है, कहाँ पे? रिमेम्बर कहाँ पे? दो लोग हैं, वन वेस्ट इंडीज एंड यूएसए। वेस्ट, वाई यूएस? वाई यूएस? यूएस में क्यों होने वाला है? यूएस में क्यों? देयर इज वन लिंक, इफ यू अंडरस्टैंड दैट लिंक। ठीक है, कौन सा लिंक है? इफ यू आर अवेयर कि 2028 में, यस यू मस्ट बी अवेयर कि 2028 में देयर इज गोइंग टू बी ओलंपिक। जो ओलंपिक्स होने वाले हैं कहाँ पे होने वाले हैं? यूएस में होने वाले हैं। एंड इस ओलंपिक्स में कौन सा खेल ऐड हुआ है? आपका क्रिकेट जो है वहां पे एडिशनल, क्रिकेट का भी कौन सा फॉर्मेट एडिशनल है वहां पे? T20 वो भी एडेड। तो ऐसे हम बोल सकते हैं वर्ल्ड कप वहां पे। और देखो एक बात समझो, वर्ल्ड कप के सारे मैचेस नहीं होने वाले, अप्रोक्स 10 या 12 मैचेस है जो कि यूएस में होने वाले, पूरे के पूरे मैचेस नहीं है। केवल 10 या 12 मैचेस है यूएस के जो भी T20 वर्ल्ड कप में खेले जाएंगे, पूरे नहीं है। ठीक है, इट्स समथिंग लाइक कि हाँ यूएस इज मेकिंग सम प्रैक्टिस, भाई अपना प्रैक्टिस बना रहा है यूएस की, भाई चलो चलो प्रैक्टिस करेंगे एंड देन 2028 में वो प्रॉपरली वर्ल्ड कप ओलंपिक के अंदर जो है क्रिकेट का ले लेंगे। ठीक है ना, चल आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने पेस्ट है, ठीक है, डू थिंक अबाउट इट एंड डू ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। यस, अगेन थोड़ा सा एक लिटिल बिट वन लाइनर है, मेरे पास आता है वन लाइन, याद रखो। ये जो पर्टिकुलर वन लाइन जिसके मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, मुझे जस्ट मिला था ये न्यूज में था, तो आई वुड थॉट कि यहाँ पे ऐड कर लूँ। ठीक है, क्या सवाल है? हु हैज रिसेंटली बिकम अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूरोपियन कंट्री लक्समबर्ग? लक्समबर्ग का प्राइम मिनिस्टर कौन यहाँ पे अपॉइंट हुआ है? यस, किसको पता है क्या कौन हुआ है अपॉइंट एट द लक्समबर्ग का प्राइम मिनिस्टर? ठीक है, सो रिमेंबर व्हाट इज द करेक्ट आंसर? योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Okay, Luque Prudence has been appointed as this particular initiatives, ठीक है, as a prime minister of Luxembourg। ये यहाँ पर मैंने लक्समबर्ग के बारे में बोला है, कैपिटल की लक्समबर्ग सिटी है एंड करेंसी इज यूरो। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर टास्क। जल्दबाजी नहीं करनी नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है, देखना है उस सवाल को, उसके बाद इसको मार्क करना है। ठीक है, सोचो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सोचो एंड देन मार्क, दिमाग लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना है सवाल के बारे में एंड देन जो है आपको सही आंसर मार्क करना है। थोड़ा मैंने इस सवाल को घुमा के आपके सामने प्रेजेंट किया। आई विल गिव यू 10 सेकेंड। यस, हम्म। चलो 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 चलो, क्विक क्विक क्विक। ठीक है, मैं चाहता हूँ सब लोग जो है, मैं चाहता हूँ उसके बारे में सोचें और देन आप जो है हम आगे बढ़ेंगे इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के अंदर। ठीक है, सबसे पहली बात तो समझो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर वर्ड लिखा है साइकी मिशन। यहाँ पे क्या लिखा है आपका? साइकी मिशन। ठीक है, एक बात मुझे बताओ, यहाँ पर जो लोग अभी बैठे थे, दो दो बार फोकसिंग, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आई कैन से द प्लैनेट्स जो होते हैं, प्लैनेट्स जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द प्लैनेट्स इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। देन सेकंड एक होते हैं आपके सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है, एंड देन आपके होते हैं एस्ट्रॉइड्स। इन सब में क्या डिफरेंस है? एक प्लैनेट में, सैटेलाइट में एंड एक एस्ट्रॉइड में क्या डिफरेंस हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द डिफरेंस between these two three entities? ठीक है, तो if you remember this difference between three entities, that जो planet है it revolves around the sun। ठीक है, जो स्टार होता है उसके अराउंड ये घूमता है प्लैनेट, इट हैज इट्स ओन पाथ। एस्ट्रॉइड्स जो सैटेलाइट होते हैं दे रिवॉल्व अराउंड, ठीक है, जो प्लैनेट होते हैं उसके अराउंड ये घूमते हैं, उनको भी अपने पाथ होता है। लेकिन जो एस्ट्रॉइड होता है, ठीक है, एस्ट्रॉइड होता है उनको खुद का पाथ नहीं होता, दे डू नॉट हैव एनी पाथ।
पास नहीं होता है, इससे मतलब क्या होता है, उनका एक फिक्स ऑर्बिट नहीं होता है, दे डू नॉट हैव देयर फिक्स ऑर्बिट, कोई उनका फिक्स ऑर्बिट है नहीं है, ठीक है। और इसलिए नो फिक्स डायरेक्शन में नहीं घूमते, वो इधर उधर क्या होता है, घूमते रहते हैं। एंड दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज द, और ये स्पेसिफिकली कहाँ पे मिलता है, तो जो आपका ग्रह है, लाइक यू हैव मार्स एंड जुपिटर, तो मार्स एंड जुपिटर के बीच में यू हैव दिस पर्टिकुलर बेल्ट, मार्स एंड यहाँ पे पर्टिकुलर आपको बेल्ट मिलता है, उस बेल्ट को हम बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। लेकिन जब देर आर सब एस्ट्रॉइड जो इस बेल्ट को क्या करते हैं, इस बेल्ट को क्रॉस करके, देख फॉर एग्जाम्पल मार्स है, यहाँ पे फिर अर्थ है, ठीक है, देन यू हैव वीनस है आपका, देन यू हैव मर्क्यूरी, तो यहाँ पर चले आते हैं, इस साइड चले आते हैं, दे क्रॉस देयर पाथ, ठीक है। जब ये एस्ट्रॉइड इस तरीके से पास आता है तो हमारे लिए डेंजर है, तो अगर अर्थ से ये टकरा गए तो हमारे यहाँ पे पूरा क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। और इस टाइप का एक पर्टिकुलर एस्ट्रॉइड था, दैट मींस कॉल्ड एज अ साइक्लो एस्ट्रॉइड, तो नाम क्या दिया गया था हमने, साइक्लो एस्ट्रॉइड का नाम दिया था, एंड दैट साइक्लो एस्ट्रॉइड जो अर्थ के ऊपर आ रहा था, ठीक है। अब इस साइक्लो एस्ट्रॉइड की खासियत क्या है पता है, इस साइक्लो एस्ट्रॉइड के ऊपर इतना ज्यादा मिनरल था ना, इतना ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ मिनरल्स था, कि अगर हम इस मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे और पूरे धरती में बांट देंगे तो पूरी धरती अमीर बन जाएगी, इतना ज्यादा मिनरल्स वहां पे है, उस साइक्लो एस्ट्रॉइड के ऊपर है। ऐसा किसके द्वारा बोला गया था, नासा द्वारा बोला गया था। इसलिए उस एस्ट्रॉइड को स्टडी करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया था, क्योंकि वहां पे मिनरल्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एस्ट्रॉइड है, ठीक है, तो उस एस्ट्रॉइड को स्टडी करने के लिए नासा द्वारा, ठीक है, साइकिल मिशन लॉन्च किया गया है, साइकिल मिशन हैज बीन लॉन्च, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पहला स्टेटमेंट देखो क्या लिखा है, जैक्सा, जैक्सा इज नॉट द करेक्ट आंसर, जैक्सा द्वारा नहीं है, ठीक है। तो अगर सेकंड स्टेटमेंट देखोगे तो क्या आपका, इट एम्स टू स्टडी द मेटलिक, दिस इज अ ट्रू, ठीक है। व्हाट इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट। लेकिन यहाँ पर मैं और एक सवाल यहाँ पे आपके लिए ऐड करना चाहूंगा, एक ऑपरेशन है जो जैक्सा एंड इंडिया द्वारा लॉन्च है, जैक्सा एंड इंडिया द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च है, बताओ उसका नाम क्या है, जैक्सा एंड इंडिया द्वारा कौन सा लॉन्च हुआ है, ठीक है। इफ यू आर अवेयर व्हाट इज द करेक्ट आंसर, लुपेक्स, कौन सा ऑपरेशन लॉन्च है जैक्सा एंड इंडिया द्वारा, दैट इज द लुपेक्स, ठीक है। वेर वी फोकस टू स्टडी द लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, इसका फुल फॉर्म क्या है आपका, लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, लुपेक्स मिशन लॉन्च है बिटवीन जैक्सा एंड इंडिया, ठीक है, जैक्सा एंड इंडिया है। अब और एक चीज है मुझे अगेन व्हाट आई रिमेम्बर, ठीक है, जो अभी रिसेंटली में हुआ है, ठीक है, रिगार्डिंग स्पेस साइंस, एक पर्टिकुलर आई कैन से नासा का एक इनिशिएटिव है दैट वी कॉल्ड लाइक यस, वी बेसिकली कॉल्ड दिस अर्थमिस, कॉल्ड एज अर्थमिस अकॉर्ड, ठीक है। जिस अकॉर्ड के अंतर्गत नासा क्या करने वाला है, इंडियन मतलब फीमेल चांद एटम्स अकॉर्ड क्या है कि फीमेल्स को कहा भेजते हैं मून के ऊपर, दे वांट टू सेंड, फीमेल्स कहा जाएंगे मून के ऊपर जाएंगे, एंड इंडिया इज बीइंग द पार्ट ऑफ इट, इंडिया भी इसका क्या बनने वाला है, पार्ट बनने वाला है, ठीक है। नाउ इसको याद रखना, आर्टेमिस अकॉर्ड किसका है, नासा का पर्टिकुलर अकॉर्ड है। नाउ नेक्स्ट, अभी अगर आप देखोगे करंट अफेयर्स के इसमें, तो अभी अभी हालांकि एक हुआ है कि यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली, अभी आई जस्ट गॉट दिस वन थिंग इन माय माइंड, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है, वहां पे वोटिंग चल रहा है, किसका वोटिंग चल रहा है, कि वहां पे स्पेसिफिकली क्या फोकस करने वाले हैं हम वोटिंग में, कि जो वॉर चल रहा है बिटवीन इसराइल एंड हमास, इसराइल हमास का जो वॉर चल रहा है, ठीक है, वहां पे वो वॉर में सीज फायर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर अभी डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, जो भी सीज फायर है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट इज इंडिया का वोटिंग, इंडिया हैज क्लियरली वोट, क्या इंडिया ने क्या वोट किया, शुड बी स्टॉप वॉर और शुड नॉट बी स्टॉप द वॉर, व्हाट इज इंडिया का ओपिनियन, आपने सुना है क्या इंडिया का ओपिनियन है, तो इंडिया हैज वेरी क्लियरली टेक अ स्टैंड दैट वी नीड टू स्टॉप द वॉर। तो फर्स्ट टाइम इट हैपेंड दैट इंडिया वोट अगेंस्ट द इजराइल, कि हमें वॉर को क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। सिमिलरली, हाउ मेनी पीपल अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर फैक्ट कि लॉस एंड डैमेज फंड कब बनाया गया है, लॉस एंड डैमेज फंड कब बनाया गया है, एनीबॉडी उसका अवेयरनेस है, लॉस एंड डैमेज फंड कब बनाया गया है, तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, COP 28 के बारे में, COP 28 में इसको बनाया गया है। अब यहाँ पे है वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, वन मोर क्वेश्चन, तो लॉस एंड डैमेज फंड COP 28 में बनाया गया है, उसका फंड कितना है, व्हाट इज द फंड अमाउंट, ये बता के दिखाओ। इफ इफ यू आर अवेयर, अगर आप न्यूज़पेपर रीड करते हो तो आपको पता होना चाहिए उसका फंड अमाउंट कितना है,
लॉस एंड डैमेज फंड तो आपने बना लिया, उसमें नो डाउट, आई एम अवेयर कि आपको पता है, लेकिन व्हाट इज द फंड, उसका फंड एलोकेशन कितना है, फंड अमाउंट कितना है लॉस एंड डैमेज फंड का? हाउ मेनी ऑफ यू कैन टेल मी द फंड अमाउंट, एक्चुअली फंड अमाउंट कितना है उसका? यस, व्हाट शुड बी द फंड अमाउंट उसका? ओके, सो आई विल गिव द हिंट, यहाँ पे मैं बस आपको कुछ हिंट दे देता हूँ। यू नीड टू बी फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है? आपको खुद को ये अमाउंट फाइंड आउट करनी है एंड यू शुड लेट मी नो, ठीक है? इट इज इन टर्म्स ऑफ मिलियंस में, इट्स नॉट इन बिलियंस इवन, तो मिलियंस में वो अमाउंट है, मिलियंस में अमाउंट है। इसको बस मैं ऐसे ही रख देता हूँ, आपको सर्च करना है, आपको सर्च करके मुझे बताना है एट द एंड ऑफ द लेक्चर, आई विल टेल यू द करेक्ट आंसर, लेकिन तब तक आपको मुझे सोच के बताना है, ठीक है? आई विल गिव द चांस टू यू, ठीक है? आप सोच लो, ठीक है? अभी तक मुझे कोई भी करेक्ट आंसर नहीं मिला है, ठीक है? नाउ चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल आपके लिए है। यस, अगेन आई विल गिव द 5 सेकंड, थोड़ा सोचो एंड देन लेट मी नो द करेक्ट आंसर। Three. यस, सोचो, व्हाट डू यू थिंक? ओके, मैं चाहता हूँ सब लोग अटेम्प्ट करो, वेदर इट्स करेक्ट वेदर इट्स रॉन्ग, डू नॉट फॉलो इट, आपको जो है करेक्ट अटेम्प्ट करना है, आपको गेस वर्क आपका इम्प्रूव करना है, ठीक है? यस, चलो, नाउ लेट्स मूव हेड, हम थोड़ा सा डिस्कशन की ओर लेके जाते हैं आपको, लेट मी ब्रिंग इट टू द डिस्कशन, ठीक है? चलो ना, पहले सवाल को आराम से पढ़ो, बाकी सब छोड़ दो, अभी व्हाट इज करेक्ट और इज रॉन्ग सब छोड़ दो, सवाल को तो आराम से पढ़ लो। इसके बारे में बातचीत चल रही है यहाँ पर, एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट के बारे में बातचीत कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक वेव के बारे में बातचीत चल रही है, ये तो दिमाग में चलो आ गया, एटमॉस्फेरिक वेव के बारे में चल रहा है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, पढ़ो, इट्स एम टू स्टडी, इट एम टू स्टडी द इंटरैक्शन बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड स्पेस वेदर। जो टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मतलब क्या होता है, जमीन, टेरेस्ट्रियल मतलब क्या होता है आपका, जमीन, ठीक है? जो दिस इज टेरेस्ट्रियल एरिया, यहाँ पर टेरेस्ट्रियल एरिया हो गया, एंड योर स्पेस, इन दोनों के वेदर का जो, इसके अब देखो ना, टेरेस्ट्रियल एंड स्पेस, इस इसके बीच में इफ यू हैव द एनी वेव्स, अब इनका जो इंटरेक्शन होगा वो कहाँ पे होगा, इसे क्या बोलते हैं आप, एटमॉस्फेयर तो बोलते हैं। स्पेस में एंड टेरेस्ट्रियल, जमीन और स्पेस के बीच का जो गैप है, जो इंटरेक्शन होगा, उनका इंटरेक्शन वो किस कहाँ पे होगा, एटमॉस्फेयर से तो होगा, एंड दैट इज एटमॉस्फेरिक वेव तो होगी। तो ये सिंपल लॉजिक भी आपके पास है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। वे स्पेस के बारे में बातचीत कर रहे हो आप, टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन होता है, स्पेस मतलब हवा का वेदर होगा, उनका इंटरेक्शन चल रहा है, मतलब वो इतना उनका इंटरेक्शन कहाँ होगा, एटमॉस्फेयर में तो होगा। अब सवाल आता है कि फिर ये किसने इनिशिएटिव है, क्या ये नासा का इनिशिएटिव है, किसी और का इनिशिएटिव है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका नॉलेज काम करेगा, यहाँ पे यू डो नॉट हैव एनी ट्रिक, यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है इस चीज को पता करने की, यहाँ पे यू मस्ट बी अवेयर। तो व्हाट इज करेक्ट आंसर, यस दिस इज द करेक्ट, ये इनिशिएटिव किसका है, आपका नासा का ही इनिशिएटिव है, एंड बोथ ऑफ योर स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट, बोथ ऑफ योर स्टेटमेंट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट है आपके, ठीक है? दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन करके रखा है आपके लिए, ठीक है? आप जो इसके जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है यहाँ के, डू नोट डाउन द की पॉइंट्स, ठीक है? या तो की पॉइंट्स आपको स्पेसिफिकली करके रखे हैं, जैसे it will be launched and mounted on the exterior Earth orbiting International Space Station. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपको सबको पता है, ठीक है? एक एक बात बताओ मुझे, एक बात बताता हूँ, ठीक है? भारत द्वारा बोला गया है कि भारत जो है अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाएगा, क्या बता सकते हो मुझे, कब तक, कब तक इंडिया कब तक खुद का भारतीय स्पेस स्टेशन लॉन्च करने वाला है? डू यू हैव एनी आइडिया? भारतीय स्पेस स्टेशन, भारत का खुद का अपना
स्पेस स्टेशन कब बनाया जाने वाला है? भारत ने अनाउंस भी किया है कि हमारा खुद का स्पेस स्टेशन होगा। यस यस, मेजोरिटी देखो, यस वेरी ट्रू। कब तक बोला है हमने खुद का स्पेस लॉन्च करिए? 2035। अभी तक दुनिया में, अभी तक दुनिया में एक और एक प्रोजेक्ट है, लूनार, लूनार गेटवे प्रोजेक्ट। लूनार गेटवे प्रोजेक्ट, ये लूनार गेटवे प्रोजेक्ट किसका है? इस लूनार गेटवे प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? लूनार गेटवे प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? लूनार गेटवे। लूनार गेटवे मतलब व्हाट, वेयर दे आर गोइंग टू बिल्ड सम गेटवे बिटवीन अर्थ एंड जो आपका मून है उसके बीच में। Remember, Lunar Gateway project, again very much important project. It has been launched by the NASA, US, we can say. गवर्नमेंट के हिसाब से देखा जाए तो किसके द्वारा लॉन्च है कि यूएस द्वारा पर्टिकुलरली लूनार गेटवे प्रोजेक्ट भी क्या आपका लॉन्च किया गया है। कौन सा वो देश है जिसका खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है? कौन सा वो देश है जिसका खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है? व्हाट डू यू थिंक? रिमेंबर, अभी जो एग्जिस्टिंग, यस, तो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? चाइना इज द ओनली कंट्री जिसका क्या है आपका खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। ठीक है, अभी और एक चीज बात करते हैं हम रिगार्डिंग स्पेस साइंस के रिगार्डिंग वो है। ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि भारत का जो मिशन है जिसमें हम एंटी सैटेलाइट मिशन बोलते हैं उसका नाम क्या है? एंटी सैटेलाइट, एंटी सैटेलाइट मिशन है जो भारत का, उसका नाम क्या है? एंटी सैटेलाइट मिशन, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एंटी सैटेलाइट मिशन? मतलब जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हम दुश्मन की जो स्पेस में अगर सैटेलाइट चली तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। भारत द्वारा दुश्मन की जो स्पेस सैटेलाइट है इसका, ठीक है, okay, remember, हाँ, and I'm not asking regarding missile, what is the correct name? Okay, the correct name is क्या है? शक्ति, okay, मिशन शक्ति, मिशन शक्ति, इसको याद कर लो, मिशन शक्ति। मिशन शक्ति में क्या है ना, वी कैन टारगेट द एंटी सैटेलाइट, मतलब कोई स्पेस में किसी का सैटेलाइट भी घूम रहा है तो मिशन शक्ति में हमने क्या किया था, उस सैटेलाइट को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसके लिए हमने मिशन शक्ति जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, दैट्स वाई द मिशन शक्ति जो है आपका बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है। इसी के साथ साथ अगर आपको पता होगा कि अभी भारत द्वारा जो है हमारे देश द्वारा हम बोले हम खुद का जो है एंटी, जैसे इसराइल का क्या है, आयरन डोम है, ठीक है, तो एयर डिफेंस के लिए भारत द्वारा, भारत का जो एयर डिफेंस है उसके द्वारा हम भी खुद, जैसे इसराइल का क्या है ना, इसराइल का भी आयरन डोम सिस्टम ना, इसराइल का कैसे आयरन डोम सिस्टम है। आयरन डोम क्या करता है कि एयर डिफेंस करता है। ठीक है, जैसे भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका क्या नाम है, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? जिस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम जो है हमारे जो भी, अगर कोई आता है बाहर से भी हमारे यहाँ पे अटैक करने के लिए आता है तो भी हम उसको रोक सकते हैं, इंटरसेप्ट कर सकते हैं। कौन सा वो प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया जाता है और इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर एयर, एयर डिफेंस सिस्टम, कौन सा प्रोजेक्ट है? अह, नहीं, अगर इफ यू आर टेलिंग मी पृथ्वी, नो इट्स नॉट द पृथ्वी, इट्स सम प्रोजेक्ट व्हिच इज अगेन इन न्यूज़ कि भाई अभी बनाया जा रहा है, स्टिल इट्स इन प्रोग्रेस। रिमेंबर व्हाट इज करेक्ट आंसर? जिनको पता नहीं लिख लो, प्रोजेक्ट कुश, के प्रोजेक्ट कुश, ठीक है, KUSH, प्रोजेक्ट कुश इज दैट प्रोजेक्ट जहां पर जो भारत गवर्नमेंट द्वारा जो भारत का एयर डिफेंस है वह उसको स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। ठीक है, ताकि अगर कोई भी हमारे ऊपर अगर हमला करता है, अटैक करता है, तो हम जो क्या कर सकते हैं, उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड दैट इनिशिएटिव, दैट थिंग बेटा, प्रोजेक्ट खुश इनिशिएटिव, KUSH वाला। ठीक है, नाउ ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको पता होगा कि भारत द्वारा ही जो अभी तेजस जो न्यूज में है, तो व्हाट इज द रेंज ऑफ तेजस, तेजस मिसाइल का रेंज कितना है? व्हाट डू यू थिंक, तेजस मिसाइल का रेंज कितना है? कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता है ये तेजस मिसाइल का रेंज, मतलब कितने किलोमीटर तक तेजस मिसाइल अटैक कर पाता है? ठीक है, स्टिल पीपल्स जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है रिगार्डिंग तेजस मिसाइल। तो याद रखो, तेजस मिसाइल के ऊपर सवाल इस बार बनने वाला है आपका, नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज तेजस मिसाइल जो है आपका बहुत ज्यादा न्यूज में है। अगर आपके रेंज के बारे में बातचीत करें तो टोटल रेंज कितना पता है? एग्जैक्ट रेंज है 3,700, 3,200 किलोमीटर।
एग्जैक्ट अगर रेंज के बारे में बात करें तो तेज का रेंज कितना है, 3200 किलोमीटर एग्जैक्टनेस। ये एग्जैक्टली रेंज है उसका 3200 किलोमीटर, नॉट 3000 और 4000। ये 3200 किलोमीटर है उसका क्या है, बेसिकली रेंज है। ठीक है। और एक चीज है जो अभी रिसेंटली डेवलपमेंट में है, प्रचंडा हेलीकॉप्टर। तो प्रचंडा हेलीकॉप्टर इट्स व्हाट, किस देश का होगा प्रचंडा हेलीकॉप्टर, किस देश का है, पहले तो वही बताओ मुझे किस देश का है भाई प्रचंडा हेलीकॉप्टर। अगेन बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है प्रचंडा हेलीकॉप्टर। आर यू अवेयर? ओके, तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट बिकॉज इट इज अ ओन इंडिया का इंडिजीनियस हेलीकॉप्टर है। ठीक है, इंडिया का इंडिजीनियस हेलीकॉप्टर है प्रचंडा हेलीकॉप्टर। ठीक है, विच इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है। ओके, सो ऐसे और सारे बहुत सारे न्यूज है मेरे पास जो रिगार्डिंग विद वी हैव दिस रिगार्डिंग विद स्पेस साइंस, वी हैव एयर डिफेंस। ये सारे चीज जो है आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने पेस्ट है। सोचो, दिमाग लगाओ। इफ आर इन बैंकिंग स्टूडेंट, बैंक के स्टूडेंट तो बताओ मुझे, देखते हैं कितने लोग सही मार्क करते हैं। अगर आप बैंक के स्टूडेंट हो तो बताओ मुझे व्हाट इज सही आंसर। आई एम गिविंग, आपको मैं 30 सेकेंड दे रहा हूँ, थोड़ा सोचो। हम्म। कितने लोग ऐसे, तो बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे दे आर नॉट इवन अवेयर अबाउट कि व्हाट इज द रिस्क वेटेड एसेट। व्हाट इज द रिस्क वेटेड एसेट, पहले तो मुझे क्या, आर यू अवेयर अबाउट, मतलब यहाँ पे लाइक मेजोरिटी लोग होंगे मुझे लगता है जिनको अभी अवेयरनेस ही नहीं है व्हाट इज द रिस्क वेटेड एसेट। रिस्क वेटेड एसेट क्या होता है यही पता नहीं होगा बहुत लोगों को। व्हाट इज एसेट, गिव मी द करेक्शन, व्हाट इज एसेट। एसेट क्या है और बैंक, हाँ आई एम टॉकिंग अबाउट बैंक। अगर आपको अवेयर अबाउट दिस, मैंने इससे पहले ना दो चीजें बोल के रखी है। बैंक का असेट क्या है, व्हाट इज लायबिलिटीज फॉर बैंक। बैंक का असेट क्या है, बैंक का लायबिलिटी क्या है, तो रिमेंबर रिमेंबर, बड़ा ही बड़ा स्टेटमेंट है। ठीक है, असेट इज समथिंग विच जनरेट्स अ मनी फॉर यू। अगर एग्जैक्टली बारे में बात करूं मैं, तो बैंक के लिए लोन जो होते हैं, ठीक है, लोन्स आर द असेट फॉर द बैंक एंड डिपॉजिट्स आर द लायबिलिटीज फॉर बैंक। ये हमेशा याद रखना, मैंने बहुत बार बोला इस चीज को आपको। ठीक है, याद कर लेना कि एक बात समझो मेरा, लोन जो है, लोन इज अ लाइबिलिटी ऑफ अ, लोन इज अ लाइबिलिटी ऑफ अ कस्टमर एंड लोन इज अ असेट फॉर बैंक। ठीक है, एंड डिपॉजिट्स आर द लाइबिलिटी फॉर बैंक बट इट इज असेट फॉर द कस्टमर। ये चीज हमेशा दिमाग में रख लेना। ठीक है, जब तक ये लोन परफॉर्म कर रहा है, मतलब इसके लोन की किस्तें आ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं परफॉर्मिंग असेट। इसे क्या बोलते हैं हम, परफॉर्मिंग असेट। जब तक लोन की किस्तें आ रहे हैं बोलते हैं ये क्या है, हमारा परफॉर्मिंग असेट है। ठीक है, मतलब यहाँ से लोन इंटरेस्ट सारा आ रहा है, जिस दिन लोन और इंटरेस्ट आना बंद हो गया तो इसे बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट। नॉन परफॉर्मिंग असेट विच इज यू ऑल्सो कॉल्ड एज एनपीए। ठीक है, एनपीए होता है। ठीक है, एनपीए के कितने टाइप है, एनपीए के 3 टाइप है, वो आप अलग से पढ़ लेना एनपीए के 3 टाइप कौन कौन से है। ठीक है, लेकिन अब जो होता है देखो, बैंक जब लोन देता है तो ऐसा नहीं कि खुलेआम जितना लोन चाहिए उतना दे दो। तो बैंक का लोन देने की भी क्या अपनी अपनी लिमिट है। तो वो लिमिट कैसे डिसाइड की जाती है बैंक की, तो बैंक में वी हैव वन रिस्क वेटेड एसेट, मतलब कितनी रिस्क आप ले सकते हो, हाउ मच रिस्क द वन बैंक कैन टेक। ठीक है, वाइल लेंडिंग द मनी। ठीक है, तो उसके लिए भी है वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क वेटेड एसेट। तो रिस्क वेटेड एसेट क्या होता है, एक मिनिमम अमाउंट जो बैंक अपने पास होल्ड करके रखेगा वाइल लेंडिंग सम अमाउंट टू इट। कुछ लेंडिंग एक्टिविटी बैंक कर रहा है तो उसके पहले कुछ अमाउंट वो खुद के पास रख लेगा, मतलब वो 10 लाख का लोन दे रहा है तो वो पहले ही 50,000 रुपए या फिर 1 लाख रुपए खुद के पास होल्ड कर लेगा, ताकि अगर वो लोन नहीं आता है तो वो अमाउंट वहां से रिकवर हो पाए। दैट वी कॉल रिस्क वेटेड एसेट्स। इट्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट बैंक कैन होल्ड इन रिलेशन टू द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द लेंडिंग एक्टिविटी। मतलब कितना रिस्क है, मतलब फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए का लोन है और वो किसी लेट से एक पर्सनल लोन दे रहा है, बैंक बैंक दे रहा है पर्सनल लोन विदाउट एनी सिक्योरिटी, पर्सनल लोन दे रहा है, 10 लाख का लोन दे रहा है। तो उसमें से कितना बहुत ज्यादा अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल 2 लाख तो खुद होल्ड करके, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 1 लाख रुपए तो खुद का होल्ड कर लेगा,
बिकॉज दिस इज रिस्क इन दैट पर्टिकुलर लोन कि वो वापस आएगा नहीं आएगा, वी हैव नो आइडिया। लेकिन अगर बैंक सपोज वही लोन दे रहा है किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, तो वहां पे रिस्क बहुत ज्यादा कम है, मिनिमाइज है, तो वहां पे बैंक कैन चेंजेस मिनिमम अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर चीज बात इसे बोलते हैं रिस्क वेटेड असेट करना बैंक का। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपको जो यहाँ पे मेंशन है, दैट इज वेरी मच ट्रू स्टेटमेंट। वेरी मच ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज इट मिनिमम अमाउंट दैट बैंक कैन होल्ड। ओके, अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सेकंड स्टेटमेंट में क्या लिखा है? इट डज नॉट इम्पैक्ट प्राइसिंग ऑफ लोन्स फॉर बोरोवर्स इन एनी वे। तो जैसे मैंने अभी बोला कि नो नो, इट डज इम्पैक्ट हाउ मच बोरोवर, कौन बोरोवर है, किस तरीके का बोरोइंग वहां पे हो रहा है, ऑल दिस थिंग्स क्या ली जाती है, कंसिडर की जाती है व्हेन इट कम टू इम्पैक्ट ऑफ द प्राइसिंग ऑफ लोन्स ऑफ द बोरोवर। तो सेकंड इज रॉन्ग, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ऑप्शन ए क्या बन जाता है आपका? करेक्ट बन जाता है। यस, तो मैंने यहाँ पर एज आई मेंशन कि सेम थिंग है जो आरबीआई द्वारा रिसेंटली क्या किया गया है, आरबीआई हैज इंक्रीज द cost of the funds for banks and non-banking as NBFC by increasing their risk weight of such a loan। ठीक है, आप रिस्क वेट क्या कर सकते हो, वहां पर इंक्रीज कर सकते हो। ये देखो जितना रिस्क वेटेड लोन होगा बैंक को उतना ही ज्यादा फिर लेंडिंग उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, इट्स एवरी लेड बाय द बैंक। ठीक है, चलो नेक्स्ट सोचो, ट्राई टू मार्क। आई विल गिव 30 सेकंड। आई विल गिव द 30 सेकंड टू, थोड़ा सोचो इसके बारे में। हम्म हम्म, ओके ओके, थोड़ा चलो लेट मी डिस्कस। देखो पहले ना रीड करो, पहले गाई भी नहीं करते, ज्यादा देर बातें नहीं करनी है, आपको सोचना है, जो चीज दी गई है उसके ऊपर सोचना है। क्या दिया गया है वापस? वी आर हियर वे टॉकिंग अबाउट अ प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन एग्रीमेंट। यहाँ पर किसकी बातचीत चल रही है? प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन एग्रीमेंट की बातचीत चल रही है। तो शायद अगर जो बंदा है जो पहली बार इसको पढ़ रहा है उसको पता नहीं चलेगा कि क्या चीज है, किस लिए है। तो आप पहले सेकंड स्टेटमेंट देखो क्या है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला गया है? इट इज अ एम टू ब्रिज aim to bridge a traditional medicine systems with the national health system। तो जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है उसको नेशनल हेल्थ नेशनल हेल्थ सिस्टम के साथ ब्रिज करना है। तो ट्रेडिशनल सिस्टम है तो डेफिनेटली इसको ऑपरेट कौन करेगा? ट्रेडिशनल मेडिसिन है तो वहां पे कौन आएगा? आपका मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आएगा। बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को बनाए उसलिए गया है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन तो क्या कर सके, डील कर सके। यानी आपको अब ऊपर देखो, अब ऊपर का स्टेटमेंट देखो, इट्स एग्रीमेंट बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष and WHO, health organization and WHO। So if I am assuming my statement second is correct, so my first is also correct. And if I am assuming my second is wrong, my first is wrong, my second is also wrong. So either both statements should be correct or both statements should be wrong. Both can be simultaneous। You have to establish this link because वहां पे लिखा है ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है। तो ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम है तो उसको रन करने की जिम्मेदारी किसकी? मिनिस्टर ऑफ आयुष की ही है। What is the correct answer? What do you think? Both are correct or both are wrong? What should be your opinion, guys? Is both are correct or both are wrongs? ठीक है, दिस सिस्टम अगर आपको पता भी नहीं है कि आप किस चीज के बारे में बातचीत कर रहे हो, फिर भी आप करेक्ट आंसर तक आ सकते हो जस्ट बाय एस्टैब्लिशिंग लिंक बिटवीन द स्टेटमेंट। अगर आपने स्टेटमेंट के बीच में लिंक लगाना सीख लिया ना, तो आप ऑटोमेटिकली ये चीज क्या कर सकते हो? अटेम्प्ट कर सकते हो। व्हाट इज करेक्ट आंसर यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। बोथ द स्टेटमेंट व्हिच आर मेंशन हियर इज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। अब इसके बारे में थोड़ा नोट्स लिख लेते हैं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, थोड़ा सा नोट्स लिख लेते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग नोट्स लिखते हो मेरे साथ साथ। नोट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइज, आपको नोट्स लिखनी है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सबसे पहले आपको हेडिंग देना है आपके नोटबुक में, डू मेंशन कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, सॉरी पहले हेडिंग दे दो प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन एग्रीमेंट। हेडिंग देना कोलैबोरेशन एग्रीमेंट किसका है? आयुष का है एंड डब्ल्यूएचओ का है, दोनों का है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड डब्ल्यूएचओ है। ठीक है, ये किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं? जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड जो मेडिकल सिस्टम है
नेशनल मेडिकल सिस्टम में उनको जो है क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो उसके लिए उन्होंने क्या लॉन्च किया है, ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल स्ट्रेटेजी 2035-34 टू प्रिपेयर बाय WHO टू सपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मुझे एक बात बताओ, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का एंड WHO का एक ट्रेडिशनल मेडिसिन का ग्लोबल समिट हुआ था, कहाँ पे हुआ था? ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड WHO, कहाँ पे हुआ था? भारत के कौन से राज्य में आपको ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड कहाँ पे मिला है? वेरी इंपॉर्टेंट, यस वेरी ट्रू। कहाँ पे होता है? गुजरात में होता है सबमिट, ट्रेडिशनल मेडिसिन सबमिट बिटवीन द इंडिया एंड मतलब मिनिस्टर ऑफ आयुष एंड WHO। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वही है कि जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, अगेन आई विल गिव द, सोचो इसके बारे में। 30 सेकेंड है आपके पास सोचने के लिए। ठीक है, और ये जो सवाल है स्पेसिफिकली मैंने जो अभी अपने जो एग्जाम्स होते हैं लाइक पीओ के एग्जाम्स होते हैं वहां पे इस हेलो तरीके सर। से सवाल पूछते हैं वो लोग, हेलो और वो सर। जो सवाल होता है इसी टाइप का जो सवाल है वो लोग पूछते हैं हेलो आपसे। सर। हेलो सर। हेलो सर। ठीक है, जो हेलो सवाल सर। आपको आते हैं वहां पे स्पेसिफिकली जो है आपको इसी टाइप के जो है सवाल आते रहते हैं। ठीक है, थोड़ा सोचो इसके बारे में, सवाल के बारे में, एंड देन ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। क्या लगता है आपको, तीनों स्टेटमेंट सही है या बस कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? व्हाट डू यू थिंक? आप सपोज करते हैं कोई बंदा है जिसको बिल्कुल भी पता नहीं है, लाइक पहली बार वो आया है, उसको कुछ हेलो सर। अवेयरनेस नहीं है पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हेलो लेट्स सर। टॉक अबाउट, यहाँ पे हम बोल रहे हैं हेलो। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में। हेलो। यहाँ फोकस बोलो, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हेलो। बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है, देखो पहला इतना सेकेंड स्टेटमेंट बोर्ड, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? इट्स एम, इसका क्या है? एम है, क्या एम इसका? टू प्रमोट डेवलपमेंट एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बोर्ड बना रहे हैं तो इसलिए तो बनाएंगे ना कि खुद का जो प्रमोट करे, जो कमर्शलाइजेशन है ऑफ इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी उसको प्रमोट करने तो बनाएंगे। तो ऑब्वियसली होगा कि सेकंड स्टेटमेंट तो सही ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब लेट्स रीड द थर्ड स्टेटमेंट। इट प्रोवाइड अ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर अगर आप प्रमोट कर रहे हो जो इंडियन टेक्नोलॉजी उसको प्रमोट करके बातचीत कर रहे हो, तो ऑब्वियसली उसको क्या देना पड़ेगा, आपको फंड तो देने पड़ेंगे, फाइनेंशियल असिस्ट करना पड़ेगा फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तभी तो जो इंस्टीट्यूट होंगे वो क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। तो फाइनेंशियल असिस्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। अब आते हैं सबका ख्याल है, मेरा ख्याल है यहीं पर सबकी गाड़ी अटक गई है। व्हाट इज द स्टैट्यूटरी बॉडी? तो समझो यहाँ पर एक बात सुनो, स्टैट्यूटरी का बॉडी स्टैट्यू, ये जो वर्ड है ना स्टैट्यू, इसका मीनिंग होता है बाय लॉ। बाय लॉ, इसका मीनिंग क्या होता है? बाय लॉ। एंड व्हाट इज स्टैट्यूटरी बॉडी? द बॉडी व्हिच इज क्रिएटेड बाय सम लॉ, बॉडी व्हिच क्रिएटेड बाय सम लॉ, दैट्स कॉल्ड स्टैट्यूटरी बॉडी। तो अगर ऐसा कोई लॉ है जो पार्लियामेंट में पास हुआ है और वो लॉ पास करने के बाद इस पर्टिकुलर बॉडी का गठन किया गया है या फिर एक्ट को पास करके इसको गठन किया गया है, तो दैट पर्टिकुलर बॉडी को हम बोलते हैं द स्टैट्यूटरी बॉडी, बिकॉज आपको बनाने के पीछे जो है पर्टिकुलरली जो एक्ट है वो साइन हुआ है। तो यहाँ पर जो बॉडी आप देख रहे हो, ठीक है, वो जो पर्टिकुलर बॉडी है, ठीक है, वो भी एक एक्ट के तहत जो है आपकी बनाई गई है, एंड दैट्स व्हाई दिस बॉडी इज आल्सो कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी बॉडी। तो इफ यू आस्क मी द व्हाट हाउ मेनी स्टेटमेंट करेक्ट, तो यहाँ पे ऑल द स्टेटमेंट आर बी करेक्ट। तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है आपकी क्या है, करेक्ट है। लेकिन हाँ फिर सवाल यही आता है कौन सा एक्ट है जिसके तहत वो बनाया गया है। तो स्पेसिफिकली मेरे नीचे अगर आप लाइक इफ यू ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर थिंग, इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी व्हिच इज कंस्टिट्यूटेड अंडर टेक्नोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट 1995। तो ये प्लीज मार्केट करो, इसको लिख लो आपके नोटबुक में, इसको नोट डाउन करके लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट है।
इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो किस एक्ट के तहत बनाई गई थी, टेक्नोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट 1995, उसके अंतर्गत जो है इस पर्टिकुलर बॉडी को बनाया गया था। ठीक है, अब वहां पे फोकस कौन कौन है आपका, टेक्नोलॉजी एमएसएमई को भी फोकस कर रहे हो लोग। टोटल मेंबर्स कितने होते हैं बोर्ड में, याद कर लो, टोटल 11 बोर्ड मेंबर्स होते हैं। टोटल बोर्ड मेंबर्स कितने आपके, टोटल 11 जो है उसके क्या है, बोर्ड मेंबर्स है। ठीक है, और उनका फोकस ही है ताकि वो इस पर्टिकुलर एक्ट को क्या करे, फंड को डेवलप कर पाए। ठीक है, चलो, दैट्स ग्रेट। आई होप आप लोग मेरे साथ जो है चीजों को लिख रहे हो। आगे बढ़ते हैं, ये ढूंढ के बताओ इसको थोड़ा सा, इसको ना दिमाग में चाहिए, अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो तभी आपको ये सवाल आएगा, अदरवाइज आप जो लोग हो उस इस पर्टिकुलर सवाल को जो है कभी मार्क नहीं कर पाओगे। अगर आपने करंट अफेयर अच्छे से पढ़े हैं तभी ये पर्टिकुलर सवाल आपका मार्क होने वाला है। हम्म, स्कैटर्ड वर्ड का मतलब पहले क्या है, स्कैटर्ड, स्कैटर्ड शब्द का मीनिंग कौन क्या है, स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है, इफ आई हियर स्कैटर्ड स्पाइडर, तो स्कैटर्ड स्पाइडर का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा है स्कैटर्ड स्पाइडर, स्कैटर्ड मतलब क्या है, फैल जाना। ठीक है, फैल जाना। ठीक है, अब यहाँ पे पहला चीज क्या लिखे देखो, पहली चीज है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन फॉर द स्टडी ऑफ स्पाइडर्स एंड मेडिकल एप्लीकेशंस के, जो भी इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन का कुछ तो न्यूज है। फिर हैकिंग ग्रुप नोटरिस फॉर इनफिल्ट्रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड। स्कैटर मतलब क्या होता है, फैल जाना, फैल जाना मतलब क्या होता है, घूम, मतलब हर एक हिस्से में कोने में फैल जाना उसको। तो जो हैकिंग, तो ऑब्वियसली न्यूट्रियस मतलब क्या है, नोटेरियस मतलब बहुत ज्यादा, न्यूमेरिकस ग्रुप, लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो ये पर्टिकुलर है हैकिंग ग्रुप के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा वर्ल्ड वाइड क्या हुए हैं, फैले हुए हैं। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई व्हाट्स योर करेक्ट आंसर, जो टर्म है आपका इस हैकिंग ग्रुप के रिगार्डिंग टर्म है। याद कर लेना, बहुत लोगों को आई एम डैम श्योर पता नहीं होगा इस पर्टिकुलर टर्म के बारे में। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, मार्क डाउन करके रखना है कि पर्टिकुलर टर्म्स जो है वो हैकिंग के बारे में बातचीत कर रहे हैं। नाउ दैट्स व्हाई योर ऑप्शन सी इज द करेक्ट। द फेडरल एफबीआई जो है आपका, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है, उनके द्वारा दे इशू द वार्निंग टू दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर हैकिंग ग्रुप्स, जैसे वो बोलते हैं, वो हैकिंग ग्रुप को क्या बोलते हैं, स्कैटर्ड स्पाइडर। स्कैटर इसलिए बिकॉज वो दुनिया भर में फैले, यू कैन नॉट फाइंड आउट। ठीक है, वी कैन नॉट फाइंड आउट कि वो कहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं। ठीक है, सेम अब तक यहाँ पे देखो एक पर्टिकुलर चीज, द मेंबर्स आर एज यंग एज 16 ईयर्स ओल्ड एंड प्राइमरली इंग्लिश स्पीकर्स। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो जो हैकर्स इंडस्ट्री है, जो साइबर थ्रेट है, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं दुनिया भर में। इंडिया द्वारा भी साइबर थ्रेट को रोकने के लिए कुछ इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हो कौन सा वो टीम है जो साइबर अटैक रोकने के लिए इंडिया द्वारा बनाया जा रहा है। मैंने इसके पहले भी आपको इसके बारे में बोला है। ठीक है, इज देयर एनीवन जिसको अवेयरनेस है उसके बारे में, लास्ट लेक्चर्स में आई हैव डिस्कस इट, इफ यू वांट, इफ तो लास्ट लेक्चर एक बार देख लेना। नेक्स्ट, चलो अगेन, एवरीवन इज अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर स्कीम, एवरीवन, सभी जो है अभी इस स्कीम के बारे में अवेयर हो, लेकिन लेट मी नो कि कितने लोग हैं जो करेक्ट आंसर दे पाएंगे मुझे। हम्म, सारे लोग अवेयर हो इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में। ठीक है, सबको कभी ना कभी सबने इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में पढ़ के रखा है। होम स्टेटमेंट का करेक्ट, देखते हैं कितने लोगों को सही जवाब दे सकते हो, देखते हैं कितने लोग हैं जो सही जवाब देंगे। हम्म, तो चलो, तो आई होप मेजोरिटी लोगों ने आंसर दे दिया उनके। नाउ लेट मी डिस्कस द थिंग। ठीक है, पहली बात क्या थी, मैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है, मुद्रा योजना की कम से कम अमाउंट होती है उसकी 50 के, मैक्सिमम अमाउंट है आपका 10 lakhs। इसके कितने ग्रुप आते हैं, टोटल 3 ग्रुप आते हैं। पहला कौन है इसका, शिशु पहला होता है, देन किशोर होता है आपका, एंड देन होता है आपका तरुण। ठीक है, इसका 3 कैटेगरी में डिवाइड है। ये क्या है,
जो भी भारत के माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है उनको क्या प्रोवाइड करना है, क्रेडिट प्रोवाइड करना है, मतलब लोन प्रोवाइड करना है। ओके, अब ये जो क्रेडिट उनको प्रोवाइड करेंगे हम माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज, ठीक है। तो अब कौन सा एमएसएमई होगा जो एलिजिबल होगा, ठीक है। एमएसएमई हो या फिर कोई भी स्मॉल बिजनेस भी अगर उसका है तो भी चल जाएगा। एनी एक्टिविटी कैन बी एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। लेकिन लेकिन जो फार्मिंग एक्टिविटीज है इट शुड बी फॉर द नॉन फार्म एक्टिविटीज, ये भी याद है फ्रेंड्स, फॉर नॉन फार्म एक्टिविटीज। ठीक है, नॉन फार्म एक्टिविटीज है उसी के लिए, इट्स इनकम जनरेटिंग जो है आपका, इनकम जनरेटिंग जो आपकी फार्मिंग एक्टिविटी जनरेट हो रहा है, तो आप जो है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं आओगे। यहाँ पे एक पर्टिकुलर वर्ड लिखा है देखो, फार्मिंग रिलेटेड इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज इज एलिजिबल फॉर द लोन अंडर द स्कीम, तो ये नहीं। फार्मिंग रिलेटेड अगर एक्टिविटी जनरेट हो रही है तो वो इसके नॉन फार्म इनकम जनरेटिंग जो एक्टिविटीज है आपके, ठीक है, नॉन फार्म इनकम जनरेटिंग जो एक्टिविटीज है आपके, उनको जो है स्पेसिफिकली जो है हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लोन प्रोवाइड कर देंगे। नॉन फार्म इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी चाहिए, ना कि फार्मिंग, तो वो तो चला गया आपका, ठीक है। नाउ अगर फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, क्या आपका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है, इट इज एक्सटेंड अफोर्डेबल क्रेडिट टू एमएसएमईज, जो भी माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस है उनको अफोर्डेबल क्रेडिट मिलना, तो ये तो ऑब्वियसली होगा। मतलब आपका एक स्टेटमेंट गलत है, एक स्टेटमेंट सही है, मतलब ऑल थ्री करेक्ट होंगे क्या, नहीं होंगे। नन है क्या, वो भी नहीं होगा, ठीक है। तो आइदर ऑप्शन वन या फिर ऑप्शन सी, दोनों में से एक होगा। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड स्टेटमेंट क्या है, देयर इज नो सब्सिडी फॉर द लोन गिवन अंडर द, कोई सब्सिडी नहीं मिलती है फॉर द लोन गिवन अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उसमें जो सब्सिडीज आपको नहीं मिलेगी, तो आपने वहां से लोन उठा रखा है, फिर लोन भी आपने उठाया है एंड यू वांट सब्सिडी एज वेल, आपको लोन भी उठाया है सब्सिडी भी चाहिए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल ना, यू विल नॉट अवेल, देयर इज नो सब्सिडी, कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी फॉर द लोन जो आपने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर उठाया, उसमें सब्सिडी नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, देयर इज नो सब्सिडी अवेलेबल। अगर वहां पे होता कि सब्सिडी अवेलेबल है तो वो रॉन्ग होता, लेकिन वहां पे क्या है, नो सब्सिडी इज अवेलेबल, कोई सब्सिडी क्या आपकी अवेलेबल नहीं है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, सच में वहां पे नो सब्सिडी, कोई सब्सिडी अवेलेबल नहीं है फॉर द प्रधानमंत्री, तो दैट्स व्हाई योर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ये ओनली टू स्टेटमेंट व्हिच इज गिवन अंडर दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्या आपने करेक्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों में से मेजॉरिटी लोग जो है वापस से एक बार ये जो सारे पॉइंट है आप लिख लो। सबसे पहले ना यही पॉइंट लिख लेना कि पर्टिकुलरली ये पर्टिकुलर स्कीम है आपका, ठीक है। ये स्कीम आपका यूनियन फाइनेंस एंड कॉर्पोरेटिव मिनिस्टर उनके द्वारा लॉन्च होता है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस द्वारा ये पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च, ये पहला पॉइंट देखो, यूनियन फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर द्वारा ये पर्टिकुलर स्कीम क्या है आपका लॉन्च है, ठीक है। उसमें अभी ना क्या हो रहा है, जो आरआरबी जो है आपकी भारत में रीजनल बैंक है, उनको भी फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा बोला गया है कि भाई आप क्या करो, मेजरली फोकस करो जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स है, ठीक है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी दो, उनको ज्यादा से ज्यादा लेके आ जाओ, ठीक है। आरआरबी का तो फाइनेंस मिनिस्टर का मीटिंग भी हुआ था दिल्ली में, सारे आरआरबी को बुलाया गया था फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, और उनको यही चीज सिखाई गई थी कि जब आप लोन दे रहे हो ना तो ट्राई करो मेजॉरिटी फीमेल्स को जो आप लोन दे सको, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई दिस इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू गिव द क्रेडिट। The scheme are designed to bring enterprises into formal financial system और fund the unfunded, ठीक है। ये याद रख लेना, ये याद रख लेना, कभी कभी एग्जाम में ये पूछते थे फंड अनफंडेड ये क्या है, किस स्कीम के रिलेटेड है, तो आपको पता चाहिए आपका मुद्रा लोन के रिगार्डिंग बातचीत चल रहा है, ठीक है। A small borrower can borrow from all public sector banks such as the PSU, RRBs, cooperative banks, private banks, MFPs सबसे, ठीक है, अप टू 10 लाख रुपीज लोन फॉर, जैसे मैंने 10 लाख रुपए लोन चाहिए लेकिन फॉर नॉन फार्म इनकम जनरेट, ये याद रखो, इसको स्टार मार्क करो, डबल स्टार मार्क करो, ट्रिपल स्टार मार्क करो, बिकॉज नॉन फार्म इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज है उनके लिए ही हम स्पेसिफिकली यहाँ पे क्या करते हैं, फोकस करते हैं, ठीक है। नाउ आई होप कि आप लोग जो है ये सारे सवाल जो है आपके लिए अच्छे से फायदेमंद रह ले, आप सारे लोग स्टेटमेंट सवाल है आप लोग कर रहे हो, ठीक है। आई होप यू गाइज आर लाइकिंग द थिंग्स, सारी चीजें जो आपको अवेयरनेस है, आप चीजों को समझ रहे हो अच्छे से, ठीक है। यस, तो यहाँ पर क्या करते हैं, वी हैव सो मेनी क्वेश्चंस, हमारे पास और भी जो है बहुत सारे सवाल है, ठीक है। अपने पास वी हैव द क्वेश्चंस, सो मेनी क्वेश्चंस है, धीरे धीरे जो है हम सारे क्वेश्चंस करने का प्रयास करेंगे,
लेकिन हाँ, आज के लिए जो है इतना ही काफी है। आई होप guys you have enjoyed the lecture. Specifically very important thing है, you enjoy the lecture. ये जो particular series है, how you guys liking this particular series? आपका I hope आपको जो series है आप enjoy करोगे इस particular series को, जहां पर हम फोकस करेंगे आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर, प्लस जो भी करंट अभी चल रहा है उसके ऊपर। वी ट्राई टू लिंक द थिंग, वी ट्राई टू फोकस द थिंग, लिंकेज एस्टैब्लिश करना है चीजों का। वन लाइनर भी करेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड भी करेंगे, ठीक है। यस, आई होप यू लाइक इट। चलो, थैंक यू सो मच एंड ऑफिसर्स नाइट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।